स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पर। तो कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ़ x इज इक्वल टू 5 इज अ सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस k माइनस 1x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, इसको 2x² प्लस k माइनस 1x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब हमें x इज इक्वल टू 5 दिया गया है तो 5 पुट कर दो, तो 2 इंटू 25 5 का स्क्वायर k माइनस 1 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हो जाएगा 25 और 25 और 2 मल्टीप्लाई करेगा 50 हो जाएगा, 50 और 10 ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और इसके वन अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 5k माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 60। और इधर आएगा, ठीक है, तो पूरा प्लस करा। अब इधर देखो क्या है कि 5k इक्वल्स टू माइनस 60 प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 55। 5k इज इक्वल टू माइनस 55, k इज इक्वल टू माइनस 55 अपॉन 5, ये आपका आएगा माइनस 11। k इज इक्वल टू माइनस 11 आपका इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेस्ड एज m इज इक्वल टू p की पावर 5 एंड q की पावर 2 एंड n की पावर n इक्वल्स टू p की पावर 3 एंड q की पावर 4 वेयर p एंड q आर द प्राइम नंबर्स। द एलसीएम ऑफ m एंड n इज। ठीक है, तो हमें m और n का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो जैसे मान लो ये समझ लो, जैसे हमने आपको कुछ पीछे करवाया था, जो इसमें जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो हम ढालेंगे दोनों में। तो इसमें p की पावर हाईएस्ट है और इसमें q की पावर हाईएस्ट 4 है, तो इसका m और n का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा आपका p की पावर 5 और q की पावर 4। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि द पेयर ऑफ अ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू 3b ग्राफिकली रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन विच आर। अब बताना है कि कोई दो लाइन जो x इज इक्वल टू 2a है और y इज इक्वल टू 3b है, ये कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी, ये बताना है हमें। तो आपको पता होगा कि जैसे ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, यहाँ होता है, और ये y एक्सिस है। ठीक, तो x इज इक्वल टू 2a जो लाइन है ये y एक्स के पैरेलल होगी, कोई यहाँ पर रही होगी ये लाइन। ठीक है, x इज इक्वल टू 2a, और जो y इज इक्वल टू 3a है 3b है, ये कोई आपकी x एक्सिस के पैरेलल रही होगी। ठीक है, अब आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्ट का पॉइंट क्या बनेगा, x, y इज इक्वल टू क्या बनेगा 2a, 3b। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों लाइंस हैं वो 2a, 3b पर इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट 2a, 3b। उसमें नेक्स्ट कहता है कि इफ़ k प्लस 7, 2k माइनस 2 एंड 2k प्लस 6 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये तीनों टर्म ए पी में है, ठीक, कॉन्जिक्यूटिवली। तो हमें पता है, अब यहाँ पर इनका हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो और कुछ दिया नहीं गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम डिफरेंस निकाल दो। यहाँ पर डिफरेंस किसका निकालो, डिफरेंस क्या निकलता है, डिफरेंस 3 नंबर है, तो पहले a2 माइनस a1 से निकलेगा और वही डिफरेंस क्या आएगा तुम्हारा a3 माइनस a2। डिफरेंस तो सेम ही होता है किसी भी टर्म का, तो ये डिफरेंस निकालोगे तब तो लिखोगे 2k माइनस 2, ठीक, माइनस k प्लस 7, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर इसको, 2k प्लस 6 माइनस ये क्या हुआ 2k माइनस 2। ठीक, अब जब ये ब्रैकेट खोलोगे 2k माइनस 2 माइनस k माइनस 7 इक्वल्स टू 2k प्लस 6 माइनस 2k और प्लस 2। अब इसमें समझो, अब ये 2k से ये 2k गया, दोनों पॉजिटिव थे। आप समझो माइनस k, ये प्लस का 2k इधर हो जाएगा, ठीक, और ये माइनस 2 माइनस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 9 इधर आएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस 6, ठीक, ये प्लस 6 हो जाएगा आपका, और इधर जो आपके बचा ये 2 बचा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू k इज इक्वल टू 17। आंसर नंबर बी करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये आपका आ गया थेल्स थ्योरम पे। ये थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें आपको हमें OP निकालना है। इन द गिवन फिगर m एंड n आर द पॉइंट ऑफ साइड OP एंड OS रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल OPS सच दैट m एंड पैरेलल PS, ये जो लाइन है ये PS के पैरेलल है। ठीक है, द लेंथ ऑफ OP, हमें OP की लेंथ बतानी है पूरी। वो कैसे है, ये हमें दी गई है, ये फाइंड कर लो, दोनों को जोड़ दो, हमें OP की लेंथ मिल जाएगी। अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि OM अपान MP इक्वल्स टू ON अपान NS, ये कहता है। ठीक, अब इसके हिसाब से रख दो वैल्यू, इसको x मान लेते हैं
और इसको हमने 8.5 कर दिया इक्वल्स टू 4.8/6। ठीक, अब इसको क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 48.85 अपॉन आपका आ जाएगा 6 पॉइंट से के 0 बड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको काट लो, ये 30, ये 24, फिर इसको काटो 6 से काट लो, 6 4 जा 24, 6 5 जा आपका आ जाएगा कितना 30। अब इसको काट लो 5 से, 5 1.7 आएगा, 17 5 जा 85। ठीक, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 6.8 आएगा। ठीक, क्योंकि 17 4 जा 68 होते हैं। अब ये आपका आ जाएगा 68। ठीक, अब देखो इसमें समझो कि OM प्लस MP इज इक्वल टू OP। ठीक, अब देखो 6.8 प्लस 8.5 इज इक्वल टू OP। अब जोड़ोगे तो 3 आपका ये और 15.3 आपका आंसर आएगा। ठीक, सेंटीमीटर, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। चलिए आया समझ क्वेश्चन। देखो करना किसमें कुछ नहीं था, हमें थेल्स थ्योरम लगा के पहले ये निकाल लेना था। ये निकालने के बाद हमें देखो ये दिया हुआ था, इसको दिया था तो पूरी डिस्टेंस, पूरी जो लेंथ है वो निकल आएगी इसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टू टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल विद द सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। इफ ट्रायंगल APB इक्वल टू 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ PA। अब देखो ये एक थ्योरम होती है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट होती हैं जो सर्कल के लिए, वो हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। अब ये PA इक्वल्स टू PB नॉर्मली बात है, ये तो पता होना चाहिए आपको, ये थ्योरम ही है। ठीक, अब देखो और यहाँ से जो डिस्टेंस आती है इसमें ये रेडियस इसे कही जाती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का से लेकर सेंटर तक की जो लेंथ है वो हमेशा डिस्टेंस कहलाती है। ठीक, और ये एंगल यहाँ से इक्वली डिवाइड होता है। ठीक, अब ये हमें पता है R। ठीक, और हमें रेडियस R पता है 5 सेंटीमीटर है, और हमें PA निकालना है, और एंगल भी यहाँ क्या हो गया 30 हो गया हाफ। तो यहाँ लगा दो 10 30 इक्वल्स टू, और परपेंडिकुलर क्या है 5 अपॉन, और हमें यही तो निकालना ही है, इसमें ये निकालना ही है P अपॉन B, PA BA इसे मान लो x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/√3 इक्वल्स टू 5 अपॉन x इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है कि द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP और -8, -5, -2 एंड ... 49। ठीक है, तो इसमें आपको 7th टर्म बतानी है एंड से उसके, तो इसको आपको लास्ट टर्म क्या दी गई है, वो दी गई 49। ठीक, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है वो निकाल लो आप, -5 और इसको माइनस करेंगे -8, तो आपकी 3 आएगी पॉजिटिव, डिफरेंस आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो हमें निकालनी है nth टर्म। फार्मूला क्या होता है, nth टर्म अगर हम एंड से निकालनी है, ठीक, तो उसका फार्मूला होता है लास्ट टर्म -n-1 इंटू D। ठीक है, निकालनी कौन सी है 7th टर्म, 49 है लास्ट टर्म। ठीक, n कितना है 7 -1 इंटू D कितना है आपका 3, या 49 - 6 इंटू 3, 49 माइनस आपका क्या हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 31 आपका आंसर होगा। आंसर करेक्ट आपका क्या होगा 31। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये साइन स्क्वायर, ठीक, थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए क्या कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको यहाँ पुट कर दो। अब पुट करने पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, सेक स्क्वायर थीटा, मैं पुट कर दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी बन गई, इसे बोलते हैं 1, ये यूनिटी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है 5। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको देखना है 10 स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें पुट कर दो 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक, कोट स्क्वायर अल्फा 1 है तो कोट स्क्वायर अल्फा भी 1 होगा, क्योंकि वो अंडर रूट जाएगा उधर, तो 1 ही बचेगा। हमें पता है कि कोट अल्फा इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है कोट 45 की, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 45 आ गया। ठीक, अब यही इससे पूछा गया था अल्फा की वैल्यू क्या होगी 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, इसमें कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट अ सेम टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपेयरिंग
ऑन देम इट नोटेड द प्रोबेबिलिटी डेट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लाइज बिटवीन द 8 एंड 13। तो हमें ये बताना है कि दो जो डाइस हैं वो सेम टाइम पे डाले जाते हैं, ठीक। उसमें कहा जाता है कि जो उस पर नंबर आते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 8 और 13 के बीच में आना चाहिए, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ये बताना है हमें। तो अब प्रोबेबिलिटी के लिए समझो कि जब दो डाइस, ठीक है, जब थ्रोन किए गए हैं तो उनका जो टोटल आउटकम होगा वो क्या होगा, 36 होगा, ठीक। अब हमें फेवरेबल आउटकम्स पता करना है। अब वो कैसे पता करना पड़ेगा, अब देखो कि अब हमें डाइस को एक पे 3 आया, दूसरे पे 3 आया, तो दोनों का मल्टीपल कितना हुआ 9। इससे पहले 2 2 में चलेगा, मतलब 2 4 में चलेगा तो 8 तक ही जा रहा है, 2 2 2 3 में चले जाएगा, वो भी आपका 6 तक आ रहा है, और 3 3 है ये पहला स्टार्ट होता है, ये 9 में जाता है। इनका सम मल्टीपल जब करेंगे तो सम 9 जो कि 8 से बड़ा है और हमें 8 और 13 के बीच में ही चाहिए है, तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा क्या, 2 और 5, ठीक, और 5 और 2 ये, इनका भी 10 और इनका भी 10, ये बन जाएगा। फिर अगला 2,6 और 6,2, ठीक, 3,4 और 4,3, ये 7 ही हमें नंबर मिले हैं, सेट मिले हैं, जिनमें क्या है इनका मल्टीपल करने पर, उनका प्रोडक्ट करने पर जो कि नंबर आएगा वो 8 और 13 के बीच में आएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 7। हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने आए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल कितने हैं 7, टोटल कितने हैं 36, आंसर क्या आएगा 8 है। चलिए।